गोरखपुर पिपराइच की खबर है, जहाँ पे 19 वर्षीय नीट के विद्यार्थी की मुंह में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले तस्कर थे, चोर थे, जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो चोरी भी करते थे और पशु मिल जाए उन्हें भी चुरा लेते थे। गोली मारी जाती है क्योंकि उस लड़के ने, जिसका नाम दीपक है, उसने विरोध किया था। वो अपने घर वालों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने भाई के साथ उस चोरी का विरोध करने गया था, जिसमें जब गांव वालों का और चोरों का और मृतक के परिवार वालों का आमना-सामना होता है, तो चोर इससे नाखुश होकर के दीपक को बंदी बना करके अपने पिकअप में उठा ले जाते हैं और उस चोरी वाली लोकेशन से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के उसके मुंह में गोली मार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। हालांकि एक चोर पकड़ा गया, जिसे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, उसे मारा पीटा भी नहीं, उसे केवल बंद कर दिया गया ताकि वो ये सूचना दे सके कि वो लोग उस बच्चे को कहाँ लेकर के गए हैं और शायद ये चोर अगर हम लोगों के पास रहे तो उस बच्चे को वो छोड़ दें। लेकिन रात के 1 बजे ये खबर आती है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उसके घर से 4 किलोमीटर दूर। गोरखपुर के लोगों ने, उस गाँव के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया हुआ है और काफ़ी शोर-शराबा कर रहे हैं, काफ़ी पथराव भी उन लोगों ने किया है और उनकी केवल एक ही डिमांड है कि जो चोर हैं जिन्होंने इन बच्चों की हत्या की है, उनको किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, परिवार को न्याय मिले। हालाँकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के बयान में और घर वालों के बयान में बहुत सारी भिन्नताएँ आ रही हैं। जहाँ घर वालों का कहना है कि बच्चे के मुँह में गोली मार करके हत्या कर दी गई है, वहीं प्रशासन का कहना है कि ये जो बच्चे की मृत्यु हुई है, वो किसी गोली मारने से नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी से कूदने के कारण सर में चोट आई है और उस चोट के कारण इस बच्चे की मृत्यु हुई है। हालाँकि पुलिस की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, भेजी गई है, उसमें भी किसी प्रकार की गोली लगने के कारण मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है। हालाँकि पुलिस ने अब तक ये जवाब ज़रूर दे दिया है कि ये कम से कम 10 से 12 लोगों का काम है, जो ये पशु तस्करी में सम्मिलित थे और उन चोरों की खोज जो है पूरे यूपी से लेकर के बिहार तक की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वो स्थानीय चोर नहीं थे, वो बाहरी चोर थे, कहीं से आए थे और अगर वो बाहरी थे तो फिर प्रशासन क्या कर रही है? आपके यहाँ जो गश्त लगा रहे हैं, सिर्फ़ अ गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ़ आप हेलमेट चेक करेंगे और लाइसेंस चेक करेंगे, इससे तो गुनाह नहीं रुकने वाले हैं। अगर ऐसे बाहरी लोग यूपी में आकर के, वो भी सीएम सिटी में आकर के अगर ऐसा करके जा रहे हैं, तो प्रशासन के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। 19 वर्षीय बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा था और डॉक्टर बनने का उसका सपना था, उसकी जब ऐसे निर्मम तरीके से हत्या होती है, वो भी सीएम सिटी में, और हो सकती है क्योंकि जब वहाँ के सांसद इन सारे मुद्दों को छोड़ करके समोसे को मुद्दा बना करके पार्लियामेंट में उठाएँगे, तो ऐसी सिटी में ऐसे कारनामे तो होते ही रहेंगे क्योंकि वो उस डेवलपमेंट पे या वहाँ की सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ के समोसे पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समोसा थोड़ा छोटा मिल रहा है या द वे ही वांटेड टू यूज़ इट ही इज़ नॉट गेटिंग दैट। तो ऐसी चीज़ें तो फिर होंगी ही क्योंकि प्रशासन को भी उन्होंने यही कहा होगा कि आप समोसे पे काम करिए, ऐसे सिक्योरिटी छोड़ दीजिए। फिलहाल गोरखपुर के जो आस-पास के उस घटना के क्षेत्र के लोग हैं, वो काफ़ी आक्रोश में हैं। काफ़ी यदि आप पिपराइच की तरफ से आपका पेपर हो, क्योंकि मेरा पेपर था, उस रास्ते से जाना था मुझे, लेकिन रास्ते ब्लॉक कर दिए थे पुलिस ने, तो हम लोग को घूम के जाना पड़ा। तो अगर आप उस तरह से जा रहे होंगे तो थोड़ा आप समय से पहले जाइएगा। बाकी फिर मिलते हैं।